हर साल असाइलम अप्लाई करने के बाद बस इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब उस इंतज़ार की भी कीमत देनी होगी और अगर पेमेंट मिस हुई तो सिर्फ डिले नहीं बल्कि डिपोर्टेशन तक की सिचुएशन बन सकती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया यूएस रूल क्या कहता है, एनुअल फी कैसे काम करेगी, नॉन पेमेंट पर क्या रिस्क है और सबसे ज़रूरी इंडियंस के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है और कैसे कंप्लाइंट रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सीधा रूल समझते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और यूएससीआईएस ने एक नया रूल जारी किया है जो 29 मई 2026 से लागू होगा। इसके तहत जिन लोगों ने फॉर्म I-589 यानी असाइलम एप्लीकेशन फाइल किया है और जिनका केस अभी पेंडिंग है, उन्हें हर साल लगभग $100 की एनुअल फी देनी होगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक बार एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कोई भी रिकरिंग चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब प्रोसेसिंग एक ऑनगोइंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन गई है। इस रूल में सिर्फ एनुअल पेमेंट ही नहीं बल्कि एक अपफ्रंट फाइलिंग फी भी शामिल की गई है, यानी शुरुआत में भी फीस और हर साल भी फी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी। इसका मतलब अगर एप्लीकेशन टेक्निकल रीजन से रिजेक्ट भी हो जाए तब भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, कंप्लायंस। अगर एप्लीकेंट को फी पेमेंट का नोटिस मिलता है तो 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती है अगर, तो कॉन्सिक्वेंसेस सीधे और सख्त हैं। सबसे पहले असाइलम एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके साथ जो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं जैसे वर्क ऑथराइजेशन, वो भी कैंसिल हो सकते हैं। और अगर उस व्यक्ति के पास कोई दूसरा वैलिड लीगल स्टेटस नहीं है तो उस पर रिमूवल प्रोसीडिंग्स यानी डिपोर्टेशन प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। इसका मतलब एक छोटी सी मिस्ड पेमेंट अब सिर्फ डिले नहीं बल्कि लीगल स्टे को खतरे में डाल सकती है। अब ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये रूल सिर्फ असाइलम तक लिमिटेड नहीं है। इसी बदलाव के साथ कुछ और चार्जेस और भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे फॉर्म I-94 रिक्वेस्ट पर नई फीस और TPS होल्डर्स के वर्क परमिट्स की वैलिडिटी में चेंजेस। इससे एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब कॉस्ट रिकवरी मॉडल की तरफ जा रहा है और कंप्लायंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं इंडियंस के पर्सपेक्टिव से। ज़्यादातर इंडियन नेशनल्स जो यूएस में हैं, खासकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैटेगरीज में, उन पर इस रूल का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिकली असाइलम एप्लीकेंट्स के लिए है। लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ओवरऑल इमिग्रेशन प्रोसेस महंगा होता जा रहा है, यानी फ्यूचर में बाकी कैटेगरीज भी फीस उनकी भी बढ़ सकती है। दूसरा, सिस्टम अब प्रोसीड्यूरल मिस्टेक्स को टॉलरेट नहीं कर रहा, यानी छोटी सी गलती भी बड़ा रिस्क बन सकती है। तीसरा, जो इंडियंस मिक्स्ड स्टेटस सिचुएशन में है या जिनका असाइलम केस पेंडिंग है, उनके लिए रूल फाइनेंशियल और लीगल दोनों प्रेशर बढ़ा सकता है। अब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी इंडियन का असाइलम केस पेंडिंग है तो उसे हर साल फी ट्रैक करनी होगी, नोटिस मिस नहीं करना होगा और टाइमली पेमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अब कंप्लायंस सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि स्टेटस बचाने का सीधा तरीका बन गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमिग्रेशन सिस्टम अब क्लियरली दिखा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट पर शिफ्ट हो रही है। पहले डिलेस गवर्नमेंट साइड से होते थे, लेकिन अब डिले का फाइनेंशियल बर्डन भी एप्लीकेंट को उठाना पड़ेगा। इस पूरे अपडेट का मतलब ये है कि यूएस इमिग्रेशन अब ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा कॉस्ट ड्रिवन हो गया है और इंडियंस के लिए सीख एकदम क्लियर है। रूल्स को सिर्फ जानना नहीं बल्कि हर स्टेप पर फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अब छोटी लैप्स भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।